गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th। कैसे हैं आप सब ठीक होंगे अपने घर पर और सबकी स्टडीज़ प्रॉपर चल रही होंगी। इससे पहले वाले वीडियो में हमने लघु कथा लेखन यानी कि शॉर्ट स्टोरी उसके बारे में पढ़ा था और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सूचना लेखन। ये भी आप लोगों के राइटिंग सेक्शन से एक टॉपिक है। तो आज हम पढ़ेंगे सूचना लेखन। सूचना शब्द का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले तो देखो, सूचना मतलब इंफॉर्मेशन देना, लेना, सूचना, यही होता है ना। और सूचना आपको किसी से कुछ बात की जानकारी मिलती है स्कूल में या ऑफिस में या न्यूज़पेपर के थ्रू, वो क्या कहलाती है? इंफॉर्मेशन क्या कहलाती है? सूचना कहलाती है। तो सबसे पहले देखेंगे सूचना लेखन से अभिप्राय, यानी कि सूचना लेखन से क्या अभिप्राय है। प्राय सूचना मौखिक या लिखित रूप में दी जाती है। मौखिक यानी कि बोलकर, लिखित यानी कि लिखकर। या तो कहीं आप किसी से सुनेंगे कोई इंफॉर्मेशन, टीवी पर, रेडियो पर देखेंगे, या फिर न्यूज़पेपर में या मैगजीन में, या कोई सर्कुलर आपके पास आएगा, या कहीं बोर्ड पर आप लिखा हुआ देखेंगे। आधुनिक युग में मौखिक सूचना आकाशवाणी, रेडियो, टेलीविजन आदि के माध्यम से दी जाती है। आधुनिक युग यानी कि अभी जो वर्तमान समय में सूचना है वो किसके थ्रू मिलती है आपको? टेलीविजन, रेडियो, आकाशवाणी, इनके जरिए आपको जो है सूचना मिलती है। तो उसे सूचना लेखन कहते हैं। अब है सूचना लेखन संक्षिप्त लेखन की विधा है, यानी कि राइटिंग सेक्शन में एक तरह का ये संक्षिप्त लेखन यानी कि छोटे रूप में लेखन की एक तरह का लेखन है, जिसके माध्यम से विद्यार्थियों के व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध हिंदी लेखन कौशल के साथ साथ संक्षिप्त रूप में उनके विचारों की स्पष्ट अभिव्यक्ति संबंधी क्षमता का भी आकलन किया जाता है। साधारणतः लिखित सूचना समाचार पत्रों या पत्रिकाओं में प्रकाशित की जाती है। ज्यादातर सूचना क्या होती है? लिखित सूचना जो होती है वो किसके माध्यम से? समाचार पत्रों यानी कि डेली जो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और पत्रिकाओं, या फिर विद्यालय, कॉलेज, कार्यालय, संस्थाओं यानी कि आपका जो स्कूल है, कॉलेज है, और क्या है, ऑफिसेज वगैरह हैं, वहां पर बोर्ड पर प्रदर्शित की जाती है। आप अपने स्कूल में जाते हैं तो वहां पर कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन लिखी रहती है, एग्जाम से रिलेटेड, हॉलीडेज से रिलेटेड, टाइमिंग से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड। कितनी तरह के आपके स्कूल में जो है बोर्ड लगे रहते हैं, जहां से आपको सूचना, लिखी हुई सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं, आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है। यह अत्यंत संक्षिप्त और औपचारिक होती है। यह क्या होती है? बिल्कुल शॉर्ट में होती है, छोटे रूप में होती है, और औपचारिक शब्दों में लिखी हुई होती है, यानी कि फॉर्मल लैंग्वेज होती है इसकी। अब है सूचना लेखन के उद्देश्य। मेन इसके उद्देश्य क्या है? सबसे पहला है सार्वजनिक रूप से ये सभी लोगों को एक साथ सूचना यानी जानकारी देना। क्या होता है इसका उद्देश्य? कि सभी लोगों को एक साथ, एक ही जानकारी को एक साथ देना, ये क्या कहलाता है? मतलब इसका एक पहला उद्देश्य है। जैसे आप लोग स्कूल में होते हैं तो सभी को हॉलीडे के लिए बताना है पूरी क्लासेस को, तो वो बोर्ड पर लिख दिया जाता है कि सभी स्टूडेंट्स के लिए है ना। या फिर वर्ग बांट दिए जाते हैं। अगर टाइमिंग्स चेंज हैं आप लोगों के, तो नर्सरी से लेकर फिफ्थ क्लास तक के टाइमिंग 7 से लेकर 10 बजे तक है, 11 बजे से लेकर 12 बजे, 1 बजे तक जो है क्लास 12 तक के टाइमिंग्स हैं। तब आपको क्या अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया था। लेकिन अगर जैसे सबको एक साथ सूचना देनी है तो वो भी बोर्ड पर लिखी रहती है, उसमें भी लिखा रहता है सभी के लिए। और फिर दूसरा है सूचना लेखन का उद्देश्य संक्षिप्त में पूरी जानकारी लोगों को प्रदान करना होता है। और सूचना लेखन का दूसरा उद्देश्य क्या है? कि संक्षिप्त रूप में यानी कि शॉर्ट में लिखी हुई और सब लोगों को एक साथ जानकारी देना। थर्ड है किसी महत्वपूर्ण घटना या कार्यक्रम के बारे में पूर्व जानकारी उपलब्ध कराना, यानी किसी भी घटना या कार्यक्रम के बारे में पूर्व जानकारी उपलब्ध कराना। जैसा कि अगर आपके स्कूल में कोई फेस्टिवल मनाया जा रहा है, कोई फेयरवेल है, या फिर न्यू ईयर सेलिब्रेशन है, या दिवाली सेलिब्रेशन है, या फिर क्या कहते हैं एनुअल फंक्शन होता है, इससे पहले आप लोगों को इन्फॉर्म किया जाता है, एक सूचना दी जाती है। तो वो क्या होता है? किसी घटना या कार्यक्रम से पूर्व दी जाती है। अब है सूचना लेखन के प्रकार। सूचना लेखन के प्रकार, पहला है बैठक की जानकारी देने से संबंधित
सूचना लेखन। बैठक मतलब किसी भी मीटिंग की जानकारी देने से संबंधित सूचना लेखन। दूसरा है सामान गुम हो जाने या पाए जाने की जानकारी देने से संबंधित सूचना लेखन। जैसे कि आप अखबार में भी देखते हैं कि किसी का सामान, कागजात, पर्स वगैरह कुछ खो गया है तो उससे संबंधित भी सूचना दी जाती है। तीसरा है नाम, पता, आवास, कंपनी, बैंक खाता आदि बदलने की सूचना देने से संबंधित सूचना लेखन। यानी कि किसी ने अपना नाम बदला है, पता, आवास, कंपनी या बैंक खाता आदि जो बदलते हैं उनसे संबंधित भी कोई सूचना देते हैं। फिर है अपील करने या चेतावनी देने से संबंधित सूचना लेखन। कहीं अपील की जाती है किसी काम को करने के लिए या किसी को चेतावनी दी जाती है, वार्निंग दी जाती है, तो उसके लिए भी सूचना लेखन का कार्य किया जाता है। कि जैसे बैंक में अगर किसी ने समय पर ब्याज नहीं चुकाया या पैसा नहीं जमा कराया तो उसे चेतावनी दी जाती है। किसी ने लोन लिया है, कुछ है, इस तरह से संबंधित। पांचवा है किसी कार्यक्रम के आयोजन से संबंधित सूचना लेखन। किसी कार्यक्रम, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन है, दिवाली सेलिब्रेशन है, किसी भी तरह का कोई भी कार्यक्रम या घटना से पूर्व जो है आयोजन से संबंधित सूचना लेखन होता है। फिर है सूचना लेखन के लिए ध्यान देने योग्य बातें की। जब हम सूचना लिखने जा रहे हैं, सूचना हम प्रकाशित करवाने जा रहे हैं या करने जा रहे हैं, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए सूचना लिखते समय। पहला है सूचना लेखन में सूचना जारी करने वाली संस्था का नाम आरंभ में होना चाहिए। जब भी हम कोई सूचना लिखने जा रहे हैं और जिस भी संस्था के माध्यम से है तो उस संस्था का नाम आरंभ में आना चाहिए। दूसरा है अगली पंक्ति में सूचना शब्द लिखना चाहिए और ठीक उससे अगली पंक्ति में जो है सूचना शब्द, यानी कि सिर्फ ये जो सूचना शब्द है इस तरह से लिखा हुआ होना चाहिए। नंबर 3 है अगली पंक्ति में बाईं तरफ दिनांक लिखनी चाहिए। फिर सूचना शब्द के बाद तीसरे नंबर पर जो है तीसरी पंक्ति जो है उसमें बाईं ओर मतलब लेफ्ट हैंड साइड में आपको डेट लिखनी होती है। जब आपकी कॉपी में आप लिखना शुरू करते हैं तो वहां जब लेफ्ट हैंड साइड जो आपका होता है उस तरफ आपको डेट लिखनी होती है। नंबर 4, इसके बाद सूचना का विषय लिखना चाहिए जो संक्षिप्त और स्पष्ट हो। सूचना का विषय मतलब कि खेल संबंधित सूचना है या नव वर्ष के लिए सूचना है, किसी बैठक या मीटिंग के लिए सूचना है, तो वो कोई विषय होता है, उस विषय को आप बीच में लिखते हैं उससे अगली पंक्ति में। नंबर 5 है सूचना लेखन में क्या, क्यों, कब, कहां, कौन आदि प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होने चाहिए। मतलब कि क्या मतलब किससे क्या है और क्यों है ये सूचना, मतलब क्यों दी जा रही है, कब जो भी कार्यक्रम है कुछ भी है वो कब है, कहाँ है, यानी कि स्थान भी देना होता है, उसमें स्थान समय आप बताएंगे। और आदि प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होने चाहिए। मतलब किस बारे में सूचना है और क्यों करवाया जा रहा है वो काम, और कब है और कहाँ है। नंबर 6 सूचना लेखन के अंत में नीचे बाईं तरफ सूचना देने वाले व्यक्ति के नाम तथा पद का उल्लेख अवश्य करना चाहिए। यानी कि जब आप अपनी कॉपी में जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां पर नीचे जब आपकी सूचना का अंत हो रहा है तो उस समय सूचना देने वाले व्यक्ति यानी किसके नाम से सूचना जा रही है, कौन सूचना भेज रहा है, उसका नाम और हस्ताक्षर, आवश्यकता पड़ने पर हस्ताक्षर भी करने चाहिए, यानी उनका पद भी और उनका नाम भी होना चाहिए। फिर नंबर 7 है सूचना लेखन की भाषा सरल, स्पष्ट, प्रभावी तथा औपचारिक होनी चाहिए। जिस भाषा में सूचना लिखी जा रही है वो भाषा स्पष्ट, सरल और प्रभावी होनी चाहिए, यानी कि पाठक के समझ में आने वाली होनी चाहिए जिसे कि आप भेज रहे हैं। तो ये मुख्य बिंदु थे कि सूचना लेखन के प्रकार और सूचना लेखन के लिए ध्यान देने योग्य बातें। अब हम इसका एक प्रारूप देखेंगे। ये है सूचना लेखन का प्रारूप मतलब कि फॉर्मेट। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सूचना देने वाली संस्था का नाम, जिस भी संस्था से सूचना जारी की जा रही है। उसके बाद अगली लाइन में लिखेंगे ये सूचना शब्द, ऐसे का ऐसे ही लिखना है, यहाँ पर संस्था का नाम आएगा। यानी कि हो सकता है कि जैसे आपके आदिनाथ पब्लिक स्कूल से, हमारे आदिनाथ पब्लिक स्कूल से कोई सूचना जारी की जाए तो आदिनाथ पब्लिक स्कूल यहाँ आ जाएगा। नीचे ये सूचना शब्द ऐसे का ऐसे आएगा। विषय मतलब कि पिकनिक पर जाने से संबंधित, तो यहाँ पर लिखा आ जाएगा पिकनिक पे जाने से संबंधित। और यहाँ पर सूचना के जस्ट नेक्स्ट लाइन में क्या आ जाएगा, यहाँ पर डेट आ जाएगी, दिनांक आ जाएगा।
उसके बाद विषय जो है हम पूरी तरह से उसको डिस्क्राइब करेंगे स्पष्ट और सरल भाषा में। उसके बाद जब यहाँ पर आपकी सूचना खत्म हो जाएगी आकर, तो यहाँ पर सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम तथा पद, जैसे हमारे स्कूल के प्रिंसिपल सर हैं, उनका यहाँ पर नाम और पद आ जाएगा और उनके यहाँ पर सिग्नेचर भी हो जाएंगे। तो ये इस तरह से क्या है, ये सूचना का प्रारूप है, फॉर्मेट है, और इसी बेस पर आपको क्या है, सूचना लिखनी होती है। तो जो है आप लोगों को सूचना लिखना बता दिया जाएगा कि किस तरह से इस फॉर्मेट में आपको सूचना लिखनी है। तो आज हमने जाना कि सूचना लेखन कैसे करते हैं, यानी कि किसी भी तरह की जो सूचना होती है वो हम किस तरह से लिख सकते हैं। थैंक यू।